हाय, कल मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। बहुत ही मेजर अपडेट है कि उत्तराखंड और झारखंड दोनों में टीईटी के पेपर अब होने वाले हैं स्टेट लेवल पे। और जाहिर सी बात है कि टीईटी के बाद सुपर टेट आता है, यानी कि पीआरटी का एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में हम आपको झारखंड की जो 24,000 वैकेंसीज आने वाली हैं उसके बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे आपको, और आपको बताएंगे इस पेपर का पैटर्न कितना कॉम्प्लेक्स है और आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से ये पेपर होगा। बाकी पीआरटी से बहुत अलग है इसका पेपर, तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा। और आने वाले वीडियोज में हम आपको उत्तराखंड और DSSB के बारे में बताएंगे कि इसकी वैकेंसीज कब आनी है। EMRS पीआरटी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं वो पीआरटी वैकेंसीज में देश भर में जहां भी वैकेंसीज आ रही हैं और उनका जो ऑफिशियल और जेन्युइन सिलेबस और कंटेंट है उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा दिए गए नंबर पर। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं झारखंड पीआरटी के बारे में। ठीक है, झारखंड टीईटी के बारे में तो आपको पता होगा, पीआरटी की जो 24,000 वैकेंसीज आने वाली हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखो, झारखंड में ना 24,000 वैकेंसीज आने वाली हैं पीआरटी लेवल की। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है या तो आपके पास झारखंड का टेट एग्जाम क्वालिफाइड हो, या तो फिर आपका सी टेट क्वालिफाइड हो, और आपके पास DLED हो या फिर BLED हो। ये तो कॉमन सी चीजें सबको पता है। एक क्वेश्चन उठता है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? 100% अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो वैकेंसीज आती थी झारखंड में उसके अंदर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को अलाउ करने नहीं दिया जाता था। तो बोला जाता था कि आपका डोमिसाइल या फिर 10th और 12th झारखंड से हो, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। इस नियम को हटा दिया गया है। पहले एक नियम और होता था कि आपको झारखंड के लोकल ट्राइब और लोकल भाषा वगैरह जाननी होती थी, कल्चर के बारे में जानना होता था। इस बार इस चीज को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए 3 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा। जो पेपर 1 है, अभी हम सारे डिटेल आपको नीचे बताते हैं। जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसकी अवधि 2 घंटे की होगी, और जो आपका पेपर 3 होगा उसकी अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, देखिए पेपर 1 जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30% आपको मार्क्स लाने हैं। ये जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपको झारखंड की लैंग्वेज आती है तो ये ले सकते हैं। हालांकि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी का होगा। ठीक है, पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश लीजिएगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको नीचे बताता हूं। बाकी लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं और उसका सब्जेक्ट भी दिया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में फोकस करेंगे इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है उसके ऊपर। ठीक है, हिंदी का सिलेबस आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें तैयारी हम आपकी पेपर 2 में इंग्लिश की करवाएंगे। और देखिए जो पेपर 3 है ये तो एकदम कॉमन है, जो कि आपने देखा होगा कि आपका DSSB में, चंडीगढ़ JBT में, या फिर आप बात करें उत्तर प्रदेश का जो सुपर टेट होता है, हर चीज में सेम टू सेम यही चीजें आती हैं। तो ये तो एकदम कॉमन हो गया आपका। इसके बारे में भी अभी नीचे डिस्कस करते हैं। टोटल हो जाता है ये 400 नंबर का। ठीक है, 400 नंबर में से मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर 1 है उसको क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको काउंट नहीं करा जाएगा। ठीक है, पेपर 2 के ऊपर आ जाते हैं। पेपर 2 का सिलेबस आपको बताएंगे हिंदी और इंग्लिश का। उसमें बहुत डीप में आनी है चीजें, तो आप देख लीजिएगा गौर से। और जो इंग्लिश है हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप जब हमारे नोट्स लीजिए, आप हमसे जब कोर्स लेंगे तो इंग्लिश का लीजिएगा, क्योंकि वो हम आपका बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे। देखिए पहले हिंदी की बात कर देते हैं। हिंदी में आपके हरिवंश राय जी बच्चन जी की ये जो पोयम है ये आनी है, ये काव्य खंड है। इससे ये वाली पोयम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आत्म परिचय, पतंग कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज, सहर्ष स्वीकार है, उषा बादल राग, गीतावली, रुबाइयाँ, गजल और छोटा मेरा खेत, इस तरह की ये इन्होंने लिखी है। निराला जी ने, तुलसीदास जी ने और फिराक गोरखपुरी जी ने, बड़े बड़े पोएट्स हैं। इनकी जो बढ़िया बढ़िया पोएम है वो आपसे पूछी जाएंगी। अगर हम गद्य की बात करें, माने जो आपकी स्टोरीज होती हैं, उसमें भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, नमक, शिरीष के फूल और धर्म विभाजन, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ये बड़े बड़े जो राइटर्स हैं इनकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं ये सारी, और इन्हीं बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेतान भाग की बात करें तो इसमें सिल्वर वेंडिंग, जूझ, अतीत के दबे पांव और डायरी के पन्ने, ये सब पूछा जाएगा। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसमें पत्र, टिप्पणी, समाचार, संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, ये जो भी चीजें होती हैं ग्रामर में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, ये कॉमन सी चीजें हैं, ये आनी ही आनी है। ये हिंदी में हो गया अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, जो कि हम आपको रिकमेंड करेंगे आप ऑप्ट करिए, ये हम आपका पूरा करा देंगे। एरर रिकॉग्निशन, ये लैंग्वेज से है। ठीक है, अभी लिटरेचर की भी बात करते हैं। देखिए एरर रिकॉग्निशन हो गया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामर में जितनी भी चीजें आती हैं वो हो गई। ठीक है, सैन्योनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीजें आनी है। लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर में आपका नोवेल में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, डेथ ऑफ सेल्समैन, रॉबिन्सन क्रूसो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ही हू हिड्स अ टाइगर, ये सारी चीजें आएंगी नोवेल से। अगर ड्रामा की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस आने वाला है।
आर्म्स एंड द मैन आने वाला है GB शॉ का, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जी का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, मैंने सारी पढ़ी हुई हैं। तारा आने वाला है महेश दत्तानी जी का, द वे ऑफ वर्ड विलियम कॉन्ग्रीव का आने वाला है। बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, ये हम आपका बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे। पोएट्री में देखिए सोनेट आने वाला है, आपको पता किया कि एक गाड़ी आती है उसका नाम भी सोनेट है, तो सोनेट 60 आपकी विलियम शेक्सपियर की आने वाली है। फिर द रेनबो विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। होम थॉट्स ऑफ अब्रॉड, लीड काइंडली लाइट, उसके बाद प्रीफेस इन मेमोरियम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी की ऐसी बुक है जिसको, ऐसी पोएम है जिसको कि कोई भी मतलब भुला ही नहीं सकता है, बहुत ही बढ़िया ये उन्होंने लिखा हुआ है। और एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप, और उसके बाद हार्ट ऑफ इंडिया ये आपकी आने वाली है। अगर हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो द नेकलेस, एस्ट्रोलॉजर्स डे, द होम कमिंग, उसके बाद कप ऑफ अ टी आने वाला है, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। उसके बाद आपके कुछ एसेज से क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया एसेज लिखे हुए हैं जो बड़े बड़े राइटर्स ने। स्लिप ऑफ द टंग, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, ये आपने ऊपर भी देखा है, ये फिर से आ रहा है यहाँ पे। द इंग्लिश जेंटलमैन, द बॉटल, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, और ये सारी चीजें आने वाली हैं। और अगर हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री भी आनी है इंग्लिश की, ये सब हम आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटोनिक्स आपका आने वाला है। फोटोनिक्स में आपको बताऊं बाला सुब्रमण्यम जी का है, और यहाँ आप देखिए फोटोनिक्स जो बुक है उसमें पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 180 180 पेजेस की ये बुक है। आप मान के चलिए इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इस बुक से आएंगे। पेपर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 3 में क्या आने वाला है, सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, सारी घटनाएं आएंगी। झारखंड और भारत और पड़ोसी देश से पूछे जाने वाले जितनी भी चीजें हैं, पुरस्कार वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आने वाली हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज वगैरह वगैरह, ये इंडिया और झारखंड से रिलेटेड बहुत अच्छे से पूछी जाएंगी। और सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें बहुत ही बेसिक 10th लेवल तक की साइंस आएगी, लेकिन इतनी बेसिक आएगी कि अगर आपने विज्ञान विषय से अध्ययन नहीं किया हो तब भी आप इसको कर लेंगे। सारे नोट्स हम आपको भेज देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपका आ जाएगा, जो हम पढ़ा के भेजेंगे बस वही आएगा, ठीक है। सामान्य गणित में आप देख लीजिए 10th लेवल तक की जो मैथ्स आनी है वो तो आएगी, लेकिन टिग्नोमेट्री इसमें आएगी, ज्योमेट्री आने वाली है, मेंसुरेशंस आने वाले हैं, बाकी बेसिक मैथ्स तो आपकी आनी है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें, बहुत ही सिंपल रीजनिंग होती है, आपको पता है, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग आएंगी, बस आप इतना समझ लो। और रीजनिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आने वाली हैं इसके अंदर। आईसीटी कंप्यूटर की बात करें तो उसमें MS विंडो, DBMS, माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। एक PDF देंगे, उसको पढ़ लेना, आपका आराम से आईसीटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और देखो झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि झारखंड का पेपर है और झारखंड से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये एक एग्जाम है जिसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फिलहाल। और उत्तराखंड EMRS DSSB के ऊपर आने वाले वीडियोज में हम आपको जानकारी दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ पाए होंगे और आपको जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी। आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।